हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन कोलकाता। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और जब वो यूएसजी कराते हैं या उनका कोई सिम्टम भी नहीं होता है, किसी और वजह से यूएसजी कराते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये एक सिस्टाइटिस आया है। ये एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस है, ब्लैडर के अंदर सिस्टाइटिस जो कि यूएसजी में पाया जाता है। अब ये सिस्टाइटिस होता क्या है? सिस्टाइटिस एक ब्लैडर का इन्फेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि ये एक ब्लैडर में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि आपका पेशाब का थैली इरेगुलर हो जाता है, मोटा हो जाता है, इडिमेटस हो जाता है। उसमें सूजन आने को ही हम सिस्टाइटिस कहते हैं, पर सिस्टाइटिस का मतलब यह नहीं है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन ही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं इनके क्या कारण होते हैं। सिस्टाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी मोस्ट कॉमन होता है इकोलाई। उसके अलावा ये फंगल या वायरस के थ्रू भी हो सकता है। आजकल हम ऐसे पेशेंट भी मिल रहे हैं जिनको पहले कोविड हुआ था, उनको अब सिस्टाइटिस के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, यानी कोविड की वजह से भी या कोविड वायरस जो है उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरे कारण है उसमें होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसमें हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपका ब्लैडर का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसका कोई कारण अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके सिम्टम भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसे ही होते हैं। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस सिस्टाइटिस होता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो कैंसर से ग्रस्त होते हैं, वो कीमोथेरेपी लेते हैं। जब ये कीमोथेरेपी आपके यूरिन के रास्ते से बाहर आती है तो ब्लैडर के अंदर कलेक्शन होता है, उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो जाता है। उसके अलावा कैंसर पेशेंट रेडिएशन थेरेपी भी लेते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी जब आपके लोअर एब्डोमेन या आपका पेट का जो निचले हिस्से में अगर रेडिएशन थेरेपी ली गई है तो उसकी वजह से भी रेडिएशन सिस्टाइटिस हो जाता है, जिसके अंदर आपको बार बार पेशाब जाना होता है और सिस्टाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा कुछ फॉरेन बॉडी अगर आपके ब्लैडर में रहती है उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस होती है। ये फॉरेन बॉडी क्या होती है? आपके पेशाब का थैली के अंदर बाहर से कोई चीज डाली जाती है, जैसे कि कैथेटर। कुछ पेशेंटों में यूरिन को ड्रेन करने के लिए, पेशाब को बाहर निकालने के लिए एक यूरिनरी फोलिस कैथेटर डाला जाता है। ये कैथेटर जब कंटिन्यू ब्लैडर में रहता है तो एक फॉरेन बॉडी के रूप में, एक बाहरी चीज के रूप में ब्लैडर को इरिटेट करके सिस्टाइटिस कर देता है। कुछ पेशेंट किसी अन्य कारणों से अपने पेशाब के रास्ते में कुछ चीजें डाल लेते हैं, जैसे कि पिन डाल लेते हैं, आपके लकड़ी का छोटा टुकड़ा डाल लेते हैं, वो भी एक फॉरेन बॉडी के रूप में ब्लैडर को इरिटेट करके सिस्टाइटिस कर देता है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड डिजीज होती है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है एसोसिएटेड डिजीज जिनकी वजह से भी आपको सिस्टाइटिस होता है। उनमें मोस्ट कॉमन है डायबिटीज, किडनी का स्टोन या ब्लैडर का स्टोन, ब्लैडर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना, क्योंकि पुरुषों के अंदर एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि एक सेक्सुअल ग्रंथि होती है, जिसके बढ़ने से भी ब्लैडर के का इरिटेशन की वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। और कुछ पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है। कुछ पेशेंटों में केमिकल इंड्यूस सिस्टाइटिस होता है। ये केमिकल इंड्यूस सिस्टाइटिस कैसे होता है? कुछ फीमेल्स होती हैं जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाइजीनिक स्प्रे का यूज करती हैं, स्पर्मिसाइडल जेलीज का यूज करती हैं, और कुछ लोग बाथ टब में नहाने की आदत होती है, जो बबल टब होता है उसमें नहाने की आदत होती है। उसकी वजह से भी आपका यूरेथ्रा में के थ्रू ये बबल्स अंदर चले जाते हैं ब्लैडर में और इरिटेट कर सकते हैं आपके ब्लैडर को, जिससे कि सिस्टाइटिस हो सकता है। अब तो बात हुई सिस्टाइटिस क्यों क्यों होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम भी वैसे ही होते हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। आपको पेशाब में जलन हो सकती है, आपको पेशाब जाने की बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, और पेशाब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है। उसको आपको पेशाब लगता है तो आपको लगता है कि इमीडिएटली आपको पेशाब करने जाना होगा, नहीं तो वो आपके कपड़े में ही हो सकता है। पेशाब में ब्लड आ सकता है, आपका पेशाब क्लाउडी या घुला घुला सा हो सकता है, पेशाब के अंदर बैड स्मेल हो सकती है, आपका जो पेल्विक पार्ट है, जो आपका लैट्रिन का रास्ता है उसके आगे और स्क्रोटम के पीछे या वेजाइना के नीचे आपको एक हल्का हल्का दर्द कंटिन्यू हो सकता है। आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर जो तलपेट का नीचे का हिस्सा होता है उसमें दर्द हो सकता है, और कभी कभी आपको लो ग्रेड फीवर भी
बुखार भी आ सकता है सिस्टाइटिस की वजह से, परंतु कुछ पेशेंटों में सिस्टाइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये किसी वायरस इन्फेक्शन की वजह, किसी और की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि जैसे ही वो उसका ट्रिगर फैक्टर चला जाता है वो सिस्टाइटिस ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको सिस्टाइटिस आपका यूएसजी में पकड़ा गया है, तो आपको चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करके सिस्टाइटिस का पूर्णतः ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको सिस्टाइटिस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।